पंचायत राज संशोधन के बाद जो संवैधानिक संशोधन हुआ है उसकी जो 20 साल की ये यात्रा रही है उसमें प्रमुख उपलब्धियां, अचीवमेंट्स आप क्या देखते हैं इस विभाग की? इसमें बहुत कुछ अब अचीवमेंट हुआ है। पंचायत राज जो इंस्टीट्यूशन से जो संस्थाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए यहाँ से हम केंद्र सरकार से काफ़ी मदद किए हैं राज्य सरकारों को, और उसका अभी जो रिजल्ट भी हमें दिखाई दे रहा है। अभी जब हम कुछ नया स्कीम्स के बारे में सोच के जो लॉन्च किए हैं, जैसे राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान, इसके ज़रिए हम और बहुत कुछ काम कर सकेंगे। और चूंकि एक जो दुविधा या एक जो चुनौती कई लोग सोचते हैं जो करना चाहिए वो कि ज़्यादा कैसे आप पंचायत को और अधिकार दें, एक और शायद ज़रूरत है एक और संवैधानिक संशोधन की, क्योंकि इतनी सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स होती हैं उसमें कहीं गांव वाला आम आदमी अपने आप को उनसे उतना सशक्त नहीं महसूस करता कि वो निर्णय नहीं ले पाता। देखिए, अभी जो पंचायत जो है आप जो ये प्रश्न पूछे, ये तो राज्य सरकारों ने करने, वो उनकी जिम्मेवारी है, हमारे नहीं। हम तो जो देना है हम राज्य सरकारों को दे दिए हैं, और जो पंचायत को करना है भी वो राज्य सरकार के ज़रिए ही जाना है, उसके माध्यम से उसको पहुंचना चाहिए। हमारे संविधान के अनुसार हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें हम सीधा पंचायतों को कुछ देने का ऐसा कोई संभावना नहीं है। और सर, चूंकि इतने सारे मंत्रालय हैं जो कि ग्रामीण विषयों से सीधे सीधे सरोकार रखते हैं, चाहे वो ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट है, चाहे वो हेल्थ का है, चाहे वो विमेन एंड चाइल्ड महिला और चिल्ड्रन डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, आपका डिपार्टमेंट है, इसमें कभी कोई ऐसा लगता है कि क्रॉस वायर्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, या एक क्लैरिटी नहीं आ पाती? नहीं, ऐसा कोई क्रॉस वायर्स आने का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड अप्रोच नहीं हो पाती? देखिए, हमारा देखिए पंचायत जो है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करने का जिम्मेवारी हमारे पर है। पंचायत वो भी हम नहीं कर सकते हैं सीधा, राज्य सरकारों के द्वारा हम इसको करवाते हैं। और जितने राज्य सरकार का जो केंद्र सरकार के जो प्रोग्राम्स है, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, और अन्य कोई मिनिस्ट्री का भी हो, इसका कन्वर्जेंस पॉइंट पंचायत होना चाहिए। हम इसी को हम कोशिश कर रहे हैं कि जब तक हम ये ग्राम पंचायत सशक्त ना हो, तब ये काम सब करने के लिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं बने तो ये वहाँ इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा। और उसमें ये सारे अलग अलग मंत्रालय और विभाग, क्या किसी किस्म का बॉटलनेक, तो थोड़ा भारी शब्द है, लेकिन कोई अड़चन या रुकावट उसकी वजह से आती है? क्योंकि क्लैरिटी तो अगर सब एक उसमें हो अम्ब्रेला के नीचे तो ज़्यादा शायद बेहतर हो। नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता है अम्ब्रेला। देखिए, हमारे लिए तो अम्ब्रेला स्टेट गवर्नमेंट ही है। राज्य सरकारों ने जितना फंक्शंस को डिवॉल्व करेंगे, वो पंचायत को सशक्त बनाएंगे, उनको कुछ जिम्मेवारी देंगे, तब ना ये पंचायत ने करेंगे। क्योंकि ये जो करना है, डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स एंड फंक्शंस हम इसको कहते हैं, ये राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। और अभी भी आप देखिए, कुछ राज्य सरकारों ने इसको ज़्यादा किए, कुछ कम किए हैं। हम उसको सेंसिटिवाइज करके परसुएड कर रहे हैं। जैसे भ्रूण हत्या का मामला है सर, तो इतने सारे मंत्रालय उसमें फिर इन्वॉल्व होते हैं कि कई बार लगता है कि जितना काम हो सकता है उतना नहीं हो पाता। देखिए, भ्रूण हत्या जो है, ये तो मॉरल क्वेश्चन है, सोशल क्वेश्चन है। लेकिन ये आप ठीक बात कह रही है कि जो पंचायतों के द्वारा इसको हम लोगों को एजुकेट करके, सेंसिटाइज करके इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी तक हमारे मंत्रालय ने, हमारे ऑफिशियल्स जाके जो जिस काम किए, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। और मनरेगा में, क्योंकि उसमें भी आप जो एक तरह से इम्प्लीमेंटिंग आर्म है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ टकराव या कोई दिक्कत रहती है वी रूरल डेवलपमेंट? देखिए, मनरेगा जो है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम स्कीम है। मनरेगा में जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा बैठ के किस गांव में, किस प्रांत में कौन सी काम चाहिए, कौन सी कार्रवाई होना चाहिए, इसको प्रायोरिटी में वो निर्णय लेने के बाद, तय करने के बाद, उसको वहाँ पे एक पंचायत बिल्डिंग में, उसको एक बोर्ड में उसको हैंग करने का ज़रूरी है। उसको देखने के बाद जो जहाँ पे काम करने उसको काम करवाते हैं। और उसका सोशल ऑडिट भी है। कहीं अगर कुछ कंप्लेंट्स हो तो उसको रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दिखा जाते हैं। हमारा पंचायत ने सिर्फ उसको ग्राम सभा को बुला के, पंचायत इंस्टीट्यूशंस जो है उसको हम पब्लिसाइज करके अवेयरनेस लाने का काम ही पंचायतों का है। एक मेरा आखिरी सवाल कि
आपके विभाग ने बहुत उपलब्धियां हासिल करी हैं, खासकर जहां तक महिला सशक्तिकरण का मामला है और गांव के विकास में भी, और लोगों को ज़्यादा अपने अधिकारों के बारे में जानकारी देने के संदर्भ में भी। लेकिन फिर भी जो एक बड़ी तस्वीर देखें तो पंचायत राज मंत्रालय के बावजूद उस तरह का गांव नहीं बन पा रहे, उस तरह का रोज़गार नहीं जनरेट हो पा रहा गांव में कि शहरों पे दबाव कम हो, गांव ज़्यादा से ज़्यादा स्वावलंबी इंडिपेंडेंट यूनिट्स बने, जो इसका कहीं ना कहीं गोल था कि जो सबसे लास्ट व्यक्ति है वो भी उस तरह से एम्पावर्ड हो। देखिए, अभी तो हमारा महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन तो है ही है, लेकिन बहुत राज्य सरकारों ने अभी तक 50% रिजर्वेशन की है। हमारा भी कैबिनेट अप्रूवल हुआ है 50% रिजर्वेशन महिलाओं को देने के लिए 3 टायर में, मतलब ज़िला परिषद में, ब्लॉक पंचायत में और ग्राम पंचायत में। और जहाँ जहाँ ये रिजर्वेशन हुआ है राज्य सरकारों में, ये एक्सपीरियंस भी हमें ये भी दिखा रहा है कि जहाँ पे महिलाओं ने उसको कंट्रोल कर रहे हैं वहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है। और ऐसा नहीं हो कि नहीं है कि महिलाओं को उनके जो मेल काउंटर पार्ट्स कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा ये ठीक बात नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ अपने राज्य में भी जो जहाँ जहाँ ये हो रहा है ये अच्छा हो, उनमें अवेयरनेस भी अभी बहुत आया है। और हमारा भी ये कोशिश है कि ये जो गाँव से जो शहरों को जा रहे हैं इस ट्रेंड को हम रिवर्स करने का ज़रूरी है, और उस दिशा में हम चल रहे हैं। और बड़ी चुनौती आने वाले समय के लिए, बड़ी प्राथमिकता, प्रायोरिटी? हमारा तो पंचायत राज का प्रायोरिटी है कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को हम स्ट्रेंथन करना है, और धीरे धीरे हम इसको ज़्यादा फंक्शंस और फंड्स देके उनको अब थोड़ा ऑटोनॉमी देना ज़रूरी है। इसके लिए हम हर राज्य सरकारों के साथ डिस्कशंस करके यहाँ से जो उनको जो सहयोग चाहिए हम उसको दे के हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। किशोर चंद्र देव जी, बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ नाइट कार्यक्रम से बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका, और शुभकामनाएं। कल आपका पंचायत राज दिवस है, उसके धन्यवाद। थैंक यू।